कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। लेकिन अभी बहुत सारे एस्पायरेंट मुझे सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी की ही मतलब वीडियोस लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, चाहे वो थ्योरी हो, PYQ हो, रीडिंग पैसेज हो, पोएट्री हो या फिर किसी भी तरह का। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पेडागोजी के ही वीडियोस चाहिए, इसीलिए उनके रिक्वेस्ट पे मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे इंग्लिश पेडागोजी पे ही अभी कंटिन्यू करना पड़ रहा है। अभी हम थ्योरी की क्लास ले रहे थे, इसी बीच कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि अब पैसेज भी थोड़ा सा सॉल्व कराइए, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा पास आ गया है, 14-15 दिन कुछ बाकी रह गए हैं। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज मैं आपका जो इंग्लिश पेडागोजी है सीटेट जनवरी 2021 का पेपर 2 है, ये आप देख सकते हैं, लैंग्वेज 1 पेपर 2, ठीक है, उसका हम पैसेज सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे मैं आज ये करवा रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी का जो रीडिंग है, मतलब कि जो पैसेज है उसे, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को लग रहा है कि टाइम कम बचा है, पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें, तो ठीक है, आज हम पैसेज देख लेंगे। तो ये आपका जनवरी 2021 का पेपर 2 का है, ये लैंग्वेज 1 का, उसका हम आज पैसेज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं हम जो पैसेज है उसे। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 91 to 99। तो 91 से 99 तक आज हम देखेंगे। पैसेज पहले पढ़ लेते हैं। पैसेज का टेक्निक होता है, जैसे सब कहते हैं कि पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद आप पैसेज को पढ़िए सरसरी तौर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप देखेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपका टाइम भी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देख के जब आप पैसेज पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन भूल चुके होंगे। आप एक काम करेंगे, सरसरी तौर पे आप पहले अच्छे से आप एक बार जिस्ट ले लीजिए, पैसेज में क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं, जो वर्ड्स हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो ये पैसेज है। द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेसनेस, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस और होल्ड वन थॉट फॉर लॉन्ग। देखिए, जो माइंड मतलब कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, वो क्या होता है, बेचैन होता है, रेस्टलेस। ठीक है, ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क की जो प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा बेचैन होने की होती है। एक जगह पे वो शांति से टिक के नहीं रह सकता, एक थॉट से दूसरे थॉट, कई थॉट, कितने सारे इमोशंस, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यही कह रहा है कि इट कैन नॉट स्टे वन प्लेस टू और होल्ड वन थॉट। एक ही थॉट, एक ही विचार पे आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। एक विचार आया, दूसरा विचार आया, फिर दूसरा विचार छोड़ के और कुछ और सोचने लगे, और इमोशंस भी वैसे ही चेंज होते रहते हैं, है ना, भावनाएं जो होती है वो भी चेंज होते रहती थॉट्स के साथ। फॉर एवरी थॉट दैट अपीयर्स दैट आर कमेंट, जजमेंट एंड एसोसिएशन। कोई भी थॉट हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई जजमेंट पास कर दिया, या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में आप सोच रहे हैं अगर, थिंकिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी विद द माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। थिंकिंग जो है, जो आपकी विचार है, जो सोच है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। एक थॉट से, एक विचार से दूसरे विचार वो जंप करते ही रहता है, मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब दिन से लेके रात तक आपका थिंकिंग चलते रहता है। जब आप सोते हैं तभी आप शांत, आपका दिमाग शांत होता है ना। लाइक क्लाउड इन द स्काई और वेव्स इन द ओशन, थॉट अपीयर एंड डिसअपीयर एज इफ कीजलेस एक्टिविटी। जैसे कि क्लाउड होता है, बादल, मतलब बादल होता है, क्लाउड होता है स्काई में, और ओशन में यानी कि समंदर में जैसे कि लहरें होती हैं, बार बार एकदम लगातार बनते रहती है। एक सेकंड आप देखे होंगे समंदर गए हैं, एक सेकंड के लिए लहरें नहीं टिकती है, बस उठते रहती है। और जैसे कि बादल कंटिन्यू बनते रहते हैं, ठीक उसी तरह से विचार हमारे दिमाग में बनते रहते हैं। कीजलेसली का मतलब, देखिए, कीज का मतलब होता है स्टॉप, कीज का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, और लेस, लेस जिसमें लग जाता है मतलब उसके बिना, मतलब जो स्टॉप नहीं रहता, जो रुक के नहीं रहता। कीजलेस यानी कि निरंतर, लगातार जो चलते रहता है। तो ये कीजलेस एक्टिविटी है, सीजलेस। इसे सीजलेस भी कहते हैं, कुछ लोग कीजलेस भी कहते हैं। ये एक्चुअली इसे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सीजलेस। सीजलेस एक्टिविटी मतलब कि जो निरंतर रहता है, एक जगह स्थायी होके नहीं रहता है। सीज यानी स्टॉप होना, रुकना या थम जाना, एंड होना। लेकिन सीजलेस, जहां पे भी लेस लगे, जैसे मीनिंग मतलब होता है अर्थ, लेस लगा दिए मीनिंगलेस यानी बिना अर्थ का, ठीक उसी तरह से बिना रुके हुए थॉट जो है, एक्टिविटी है हमारे अंदर जो चलते रहती है हमारे मस्तिष्क में सुबह से लेकर शाम तक। However, all thought that pass through our mind do not affect us. हालांकि, हालांकि हर थॉट जो है वो हमारे मस्तिष्क को
अफेक्ट यानी कि प्रभावित नहीं करती, बट वी गेट अफेक्टेड व्हेन आवर ईगो इज हिट। हर विचार हमारे मस्तिष्क को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे ईगो को यानी हमारी जो प्राइड है ना, अभिमान है, हमारा गर्व है, उसको हिट करता है ना, तब हम अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। देन द माइंड वोल्स एंड क्रिएट अ टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस विद इन। और उसके बाद जहाँ हमारा ईगो हर्ट होता है, हम अफेक्टेड होते हैं, हमारा जो दिमाग है ना, विचारों का बवंडर आ जाता है। वर्ल्ड्स यानी कि बवंडर, ठीक है, बवंडर देखिए ना, स्टॉर्म वगैरह का बवंडर कैसे आता है, पूरा एकदम वॉयलेंट हो जाता है, पूरा बवंडर बनता है। तो उसी बवंडर को, जो बहुत तेज तूफान होता है ना, उसका बवंडर, उसको टॉर्नेडो कहते हैं। और रेस्टलेसनेस का मतलब आप समझ गए हैं, रेस्ट यानी कि स्थायी होना, मतलब कि आराम, शांत होना, और रेस्टलेस है तो मतलब बिना शांत बैठे, ठीक है। तो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा विचारों का बवंडर आ जाता है टॉर्नेडो की तरह कि हम रेस्टलेस हो जाते हैं अंदर से। A variety of probable scenario crop up. How dare he insult me? What does she think of herself? और कैसे कैसे विचार आते हैं, वैरायटी मतलब कि तरह तरह के विचार आते हैं। किस तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं हमारे थॉट में? हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरी इंसल्ट करी, वो अपने बारे में क्या समझती है। वेयर आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, कहाँ मेरी इज्जत नहीं की गई, कहाँ मेरी इंसल्ट हो गई। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। इफ़ ही स्पीक दस आई विल रिप्लाई सो, अगर वो बात करेगा तभी मैं जवाब दूंगी। इस तरह के जो विचार आते हैं ना, ये सब चलते रहते हैं माइंड में एकदम बवंडर की तरह। एंड सो गोज ऑन एंड ऑन, जो चलते ही रहते हैं, गोज ऑन एंड ऑन मतलब चलते ही रहना निरंतर। फिर क्या बोल रहा है देखिए, वी हैव एन इनबिल्ट फिल्टर इन अवर माइंड, हमारे अंदर इनबिल्ट यानी कि जो अंदर पहले से ही होता है, फिल्टर यानी कि जो हमारा परसेप्शन होता है, सोचने का तरीका होता है, क्या हम सोचते हैं, वो हमारे माइंड में इनबिल्ट होता है, पहले से होता है। विच चूजेज द टाइप ऑफ थॉट और सब्जेक्ट दैट वी लाइक टू ब्रूड अपॉन। और क्या होता है ना, यही जो विचार होते हैं ना, इसी के ही बेसिस पे हम अपने जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता होती है, हमारा परसेप्शन होता है, उसी के कारण ही ये विचार वैसे ही बनते जाते हैं जैसा हम सोचना चाहते हैं। ब्रूड अपॉन यानी कि उस पर हम जैसे विचार करते जाते हैं वैसे वो बनते जाता है, फॉर्म होते जाता है। वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर बट वी अक्वायर इट ओवर द ईयर्स विद द काइंड ऑफ बुक्स वी रीड। ये जो फिल्टर होता है ना हमारे अंदर, हम इसके साथ बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे करके एक्वायर करते हैं हम, ठीक है, इसका अर्जन करते जाते हैं। जिस तरह का हम बुक पढ़ते हैं, जिस संगति में रहते हैं और जिस चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, वो सब चीज़ों से हमारा परसेप्शन बनते जाता है। ये फिल्टर जो है डेवलप होता है और परसेप्शन वैसा हमारा विचार जो है, देखने का तरीका, सोचने का नज़रिया जो होता है वो बनते जाता है। यही बात कह रहे हैं, पहले से नहीं होता है, इनबिल्ट फिल्टर होता है। लेकिन ये जो फिल्टर है ना, एक्वायर किया जाता है, माइंड में इनबिल्ट फिल्टर होता है, उसी के हिसाब से हमारा परसेप्शन चेंज होते जाता है। और ये जो फिल्टर है ना, हम उसे एक्वायर करते जाते हैं कई सालों तक। जैसे हम जिस तरह की संगति में रहते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है ना। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज़ वाई, इसलिए सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ फुटबॉल, इसीलिए कुछ लोग ऑब्सेस्ड यानी कि किसी चीज़ पे आपका बहुत ही ज़्यादा आसक्ति होना, मतलब वो चीज़ आपके अंदर घर कर जाना, उसके अलावा आप कुछ और नहीं सोचते हैं। तो कोई लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं फुटबॉल से, कोई क्रिकेट से ऑब्सेस्ड होते हैं, कोई फैशन से ऑब्सेस्ड होते हैं, वाइल अदर कुड नॉट केयर लेस फॉर सच थिंग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ऑब्सेस्ड नहीं होते, उनकी आसक्ति इन सब चीज़ में नहीं रहती है ना। दिस फिल्टर बिल्ड डे बाई डे बाय आवर एक्शन। और ये जो फिल्टर है ना, ये जो फिल्टर है वो डे बाई डे बनता है हमारे एक्शन, सजेशन, टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, और दूसरे के प्रभाव से। मतलब हम दूसरे से प्रभावित होते हैं ना, किसी जैसे स्टार्स को देख के बच्चे, आजकल टीनेजर बहुत प्रभावित होते हैं। किसी बच्चे को कोई सिंगर बहुत पसंद है, किसी को रैपर बहुत अच्छा लगता है, कुछ जो फैशन जो होता है, फैशनिस्ट है, उसको देख के प्रभावित होते हैं। तो ऐसे हमारे दूसरों को हम देख के प्रभावित होते हैं, हमारे एक्शन, सजेशन, ये सब प्रभाव डालते हैं इस फिल्टर को बिल्ड करने में। इनबिल्ट पहले से बिल्ट नहीं रहता है, ठीक है। वी कैन अल्टीमेटली चूज अवर ओन फिल्टर। और उसके बाद हम धीरे धीरे, जैसे हमारी सोच और लाइकिंग डिसलाइकिंग बढ़ते जाती है ना, जैसे, और वो फिल्टर बनते जाता है। सो लेट अस लर्न टू बिल्ड अवर फिल्टर वाइजली एंड स्ट्रेंथन। जैसा हम सोचते हैं, हम बस, हमारा जो सोचने का नजरिया वैसा होता है, हमारे थॉट एक्शन वैसे होते जाता है और हम वैसे बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम सोच समझ के अपने जो फिल्टर है उसको बिल्ड करें और मजबूती से उसे हम अच्छे से और मजबूती से उसे आगे बढ़ाएं, फिल्टर को डेवलप करें। तो इस तरह से हमारे विचार और थॉट्स के बारे में ये जो पैसेज था वो कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 90 से।
91 से, ठीक है। थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आवर, तो थॉट कब अफेक्ट करता है, हमें प्रभावित करता है जब जॉब इज अफेक्टेड, नहीं जॉब के बारे में नहीं दिया है। स्लीप इज डिस्टर्ब, स्लीप के बारे में भी नहीं दिया है। लर्निंग इज अफेक्टेड, लर्निंग के बारे में भी नहीं दिया है। प्राइड इज हर्ट, प्राइड यानी ईगो, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि हमारा जब ईगो हर्ट होता है, कहाँ पे दिया है, हाँ ये देखिए, एक सेकेंड इंक चेंज कर लें तो आपको ठीक समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे ईगो दिया है, ईगो को ही प्राइड कहा जाता है। हमारा जो गर्व है, अभिमान है, जब वो हिट होता है, हर्ट होता है, तब क्या होता है, थॉट्स अफेक्ट करता है हमको, नहीं तो हमें थॉट अफेक्ट नहीं करता। तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को रीड कीजिए, आंसर करेंगे, है ना। ए बोल रहा है अवर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन अवर माइंड। बी बोल रहा है द फिल्टर इन अवर माइंड कंट्रोल अवर लाइक्स एंड डिसलाइक। तो देखिए रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन अवर माइंड तो कहीं पे भी नहीं दिया है। किस तरह से हम पढ़ते हैं, कैसी संगति में रहते हैं, ये बात जरूर कही गई है, लेकिन हमारा जो फिल्टर है वो डे बाय डे कैसे बनता है, एक्शन, सजेशन, टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, इसके बारे में बोला गया है। हाँ, दिस फिल्टर इज बिल्ट, बिल्ट यहाँ बिल्ट की बात की गई है, तो एक्शन, सजेशन, टीचिंग से बोला गया है। और यहाँ पे वही चीज बोला गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन अवर माइंड, तो रीडिंग डिसाइड नहीं करता है, ठीक है, तो ये गलत है। द फिल्टर इन अवर माइंड कंट्रोल अवर लाइक एंड डिसलाइक, तो लाइक और डिसलाइक की यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे कोई बात नहीं कही गई है, कहीं पे भी लाइक और डिसलाइक को नहीं बोला गया है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सेकेंड नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लाइक डिसलाइक के बारे में नहीं बोला गया है। सिर्फ रीडिंग जो है वो हमारा जो फिल्टर है उसको डिसाइड करता है, बनाता है, वो नहीं है। हमारे जो एक्शन होते हैं, सजेशन, टीचिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, वही हमारे फिल्टर को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ईच वन ऑफ अस हैज इनबिल्ट फिल्टर इन अवर माइंड, ये बोला है। सेकंड बोल रहा है वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर। द फिल्टर इन अवर माइंड इन्फ्लुएंस अवर एक्शन। अवर थॉट डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट। तो देखिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बोल रहा है इनकरेक्ट यानी गलत है। वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर, ये बात सही है ना, वेयर आई एम नॉट रिस्पेक्टेड ये चीज बोला गया है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। द फिल्टर इन अवर माइंड इन्फ्लुएंस अवर एक्शन, जो हमारे माइंड में फिल्टर होता है वो हमारे एक्शन को क्या करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है, ये बात सही है, ठीक है। इसलिए सोच समझ के चूज करना, ये बात बोला गया है। अवर थॉट्स डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट, हमारे जो विचार होते हैं एक जगह स्टक नहीं होते, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल निरंतर चलते रहते हैं। यही बात शुरू में ही कहा गया है कि एक जगह पे हम नहीं रहते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है अंदर में, है ना, तूफान बनता है। यहाँ पे बोला ईच वन ऑफ हैज एन इनबॉर्न फिल्टर, यहाँ पे इनबॉर्न फिल्टर की बात नहीं की है, इनबिल्ट फिल्टर होती है। इनबिल्ट मतलब अंदर माइंड में होता है सबकॉन्शियसली, और वो धीरे धीरे हम एक्वायर करते हैं, इनबॉर्न नहीं होता है, हम फिल्टर के साथ पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे एक्वायर करके हमारे अंदर आती है। और वो कैसे आती है, एक्शन, सजेशन, टीचिंग, इन्फ्लुएंस, तो ये वाली बात इनकरेक्ट है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ तो यहाँ पर बोला गया है पैसेज में, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन द वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, डिटर्मिनर, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आप बहुत अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, मतलब 1-2 महीने हुए हैं, जाके आप ज़रूर देखिएगा इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी यहाँ पर, ठीक है। जब आप देखेंगे चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसकी जो प्लेलिस्ट होगी ना इंग्लिश ग्रामर, वहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ही पूछते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। यहाँ पे बोला है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है अफेक्टेड, बट वी गेट अफेक्टेड, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये अफेक्टेड जो है ना आपका एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि हाँ ये सब्जेक्ट वी के बारे में बताया गया है ना। ये गेट यहाँ पे वर्ब हो गया, अफेक्टेड यानी कि किस तरह से प्रभावित होते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। 95 देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन। देखिए यहीं पे एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक हो गया, मैंने कहा ना 1 से 2 नंबर, मतलब 2 नंबर के पार्ट ऑफ स्पीच आपको जरूर ही देते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इट कैन नॉट से स्टे एट वन प्लेस। अब ये जो वन जो दिया है ना,
वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बोल रहा है। तो प्लेस यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्पेसिफिकली बताने के लिए, पर्टिकुलर नाउन को बताने के लिए, ये पर्टिकुलर नाउन को बता रहा है, वन प्लेस, एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते, तो ये डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर का मतलब ही वही होता है। ये डिटर्मिनर जो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन से पहले लगता है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई नाउन को बताता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को बताता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। तो ये यहाँ पर डिटर्मिनर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज इफ इन सीजलेस एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो सीजलेस जो बोला है ना, अंडरलाइन वर्ड, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब सिनोनिम वर्ड पूछा है। तो मैंने बताया था आपको, सीज यानी होता है स्टॉप या एंड, और जहां पे लेस लग गया मतलब नहीं, तो एक जगह जो स्थायी नहीं रहता है तो मतलब निरंतर है ना। सीजलेस का मतलब यहाँ पे निरंतर हो गया। सीज का मतलब एंड, स्टॉप, रुक जाना, और सीजलेस यानी कि निरंतर रहना, एक जगह थम के नहीं रहना। तो आप देख लेते हैं इनमें से इसका मीनिंग कौन सा है। परमानेंट यानी कि हमेशा जो रहता है, तो ये नहीं होगा। टेम्पररी यानी जो अस्थाई है। फ्लॉलेस यानी बिना किसी दाग के, बेदाग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम सीजलेस का मतलब कंटिन्यूअसली सही मानेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब निरंतर की बात कही गई है ना। थॉट्स के बारे में भी यही कहे ना कि सीजलेस चलते रहता है हमारे माइंड में। यहाँ पे आप देखिए, सीजलेस एक्टिविटी है, निरंतर एक्टिविटी है जो दिन से रात भर चलते रहता है। क्रिएट अ टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस। टॉर्नेडो क्या होता है, बवंडर होता है, स्टॉर्म होता है। टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस, बेचैनी, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, बेचैनी का एक बवंडर क्रिएट करता है। द वर्ड टॉर्नेडो हियर मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, वाटरफॉल नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मिक्सचर नहीं, ये है स्टॉर्म, बवंडर, है ना। मतलब एक जो तूफान होता है ना, तूफान जो है वो क्रिएट कर देता है हमारे अंदर बेचैनी का, ठीक है। थॉट्स के जो तूफान आते हैं ना, वो एकदम रेस्टलेस कर देते हैं, हमें बेचैन कर देते हैं। थॉट्स आर कंपेयर टू, अब यहाँ पे विचारों को किससे कंपेयर किया गया है इस पैसेज में, तो यहाँ पे आप देखिए थॉट्स को क्लाउड से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ना, लाइक क्लाउड, क्लाउड की तरह, इन द स्काई और वेव्स इन द ओशन, थॉट अपीयर एंड डिसअपीयर एज इफ सीजलेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे थॉट को क्लाउड से कंपेयर किया गया है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम, तो जो विचार जो है वो दिन भर सोचते रहते हैं, तो कब से कब सोचते रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। थिंकिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी विद द माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर टिल मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो मॉर्निंग से नाइट तक ये चलते रहता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, थर्ड नंबर, ओके। इसके बाद देखिए 100 जो है वो पोएट्री आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज 1 है। अच्छा, कुछ बच्चे ना मुझे बहुत सारा कमेंट करके डाउट पूछे हैं, पोएट्री किस में आता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। जब आप इंग्लिश पेडागोजी चूज करते हैं लैंग्वेज 1 के फॉर्म में, लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश पेडागोजी लेते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप इंग्लिश पेडागोजी को आप लैंग्वेज 1 में लेते हैं, तब आपको एक पैसेज आता है, एक पोएट्री आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैसेज है और दूसरी यहाँ से पोएट्री शुरू हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, रीड द पोयम, पोएट्री। तो अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हैं, एक पैसेज आएगा और एक पोयम आएगा। और अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लैंग्वेज 2 के फॉर्म में इंग्लिश को लेते हैं, तो आपको दोनों ही पैसेज आएंगे, आपको पोयम प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लर्नर हैं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज 2 लिया है तो उन्हें पोयम नहीं प्रिपेयर करना है। कोई बात नहीं, ऐसा डाउट आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिया है उनको सिर्फ पैसेज तैयारी करना है। जिन बच्चों ने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में लिया है उन्हें एक पैसेज और एक पोएट्री आएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।